हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में मॉम शिची के पास से एक टॉय कार लेकर आती है और साथ ही उसे बर्थडे विश कर रही थी, जिस पर शिची ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो कहती है कि मॉम, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही, तो अब मैं टॉयज के साथ थोड़ी ना खेलूंगी। इस पर मॉम कहने लगी कि अरे पगली, पहले इसे ओपन करके तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शिची ने जब उस टॉय कार को ओपन करके देखा तो उसमें कार की कीज थी, जो देखकर वो हैरान हो गई। मॉम ने बताया कि तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में मैंने तुम्हारे लिए कार ली है, जिसकी कीमत 30 मिलियन है, मगर तुम उसे पिकअप करने के लिए कैसे जाओगी, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है ना। शिची के तो अभी तक होश उड़े हुए थे। वो उठकर ऊंची आवाज में कहने लगी कि 30 मिलियन, आज बारिश क्या, अगर तेज आंधी भी हो रही हो ना, तब भी मैं इस कार को पिकअप करने के लिए जरूर जाऊंगी। ये कहकर वो फौरन से उस कार को पिक करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो स्टोर में पहुंच आई थी, जहां स्टॉप सर्वेंट लिया ने उसे वेलकम किया और उसे पूछती है कि मैडम, आप हमारी शॉप से क्या लेने के लिए आई है, मुझे बताए, मैं आपको अच्छे से विजिट करवा देती हूँ। तभी एक दूसरी शॉप सर्वेंट शीना आकर कहती है कि ये देखो, एक और गरीब हमारी शॉप में घुस आई, वो भी सिर्फ बारिश से बचने के लिए, वरना तो इन लोगों की क्या औकात यहाँ से कोई भी चीज खरीदने की। ऐसे लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, इनको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं। मगर लिया काफी अच्छी थी। वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं आपको शॉप अच्छे से विजिट करवा देती हूँ, फिर जो चीज आपको पसंद आई और आपके लिए अफोर्डेबल हुआ तो आप उसे ले लेना। शिची को भी उसका बिहेवियर काफी पसंद आया, मगर शीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता तो है कि ये गाड़ियाँ कितनी एक्सपेंसिव है, और इस लड़की के तो शक्ल से लग रहा है कि ये अपनी पूरी लाइफ में भी इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती। शिची को तो उसकी बातें सुन सुनकर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी और पूछने लगी कि अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की शॉप में सबसे महंगी गाड़ी कितने की होगी। लियाओ ने बताया कि 10 मिलियन की। इस पर भी शिन ने उसे टोक दिया कि क्या तुम इस गरीब लड़की को बता रही हो, ये जानते हुए भी कि ये इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी कुछ और कस्टमर्स इंटर हो गए थे, जिन्हें देखकर शिन बोली कि फाइनली मेरे वीआईपी कस्टमर्स आ गए हैं, जिनका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, प्लीज आए ना, पहले हम चाय पी लेते हैं। उस लड़की सुमो ने जब शिची को देखा तो कहने लगी कि अरे ये तो हमारी पुरानी क्लास फेलो है, जो कि क्लास में सबसे गरीब हुआ करती थी, और देखो तो सही, ये आज भी गरीब के गरीब ही है। उसका बॉयफ्रेंड जैंग बोला कि अरे हाँ, तुम्हारा फादर तो हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था ना, तुम भी अपनी सीवी भिजवा देना, मैं तुम्हें भी अपने घर में सफाई करने के लिए रख लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शिची बस खामोशी से खड़े इन दोनों की बातें सुन रही थी और सुमो कहने लगी कि तुम्हें याद है, जैंग ने स्कूल लाइफ में तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने साथ ही उसे रिजेक्ट कर दिया। आज मुझे ही देख लो, इसकी गर्लफ्रेंड होकर बड़े से घर में रह रही हूँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, अब मुझे देखकर तुम्हें जेलसी तो हो ही रही होगी। जैंग भी उसके करीब आकर उसे टच करते हुए कहता है कि अब तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा मुझे रिजेक्ट करने पर, लेकिन शिची ने पहले ही उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, ये कहकर कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, ना तो मुझे तुम पसंद हो, ना ही मुझे तुम्हारे पैसे पसंद है। जैंग से अपनी ये इंसल्ट कैसे बर्दाश्त होती। वो शिन से कहने लगा कि अभी भी तुम खड़ी मुंह देख रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी शॉप से शॉपिंग करूं, इस लड़की को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देती। जिस पर शिनी से सॉरी करती है और शिची से कहने लगी कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, खामखा तुमने हमारे वीआईपी कस्टमर का मूड खराब कर दिया। तभी लियाओ बीच में आते हुए कहने लगी कि नहीं, जो भी कस्टमर एक बार हमारी शॉप में आ जाए तो हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहें, क्योंकि हमारे लिए सब इक्वल हैं। जैंग को भी सुनकर गुस्सा आ गया। वो कहता है कि यू चीप वेटर, अगर तुम यहाँ की सर्वेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ के कस्टमर्स हो सकते हैं। मैंने इस गाड़ी को खरीदने के लिए पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। 1.2 मिलियन की शॉपिंग काफी होगी ना इस जैसे चीप वेटर्स को यहाँ से फायर कराने के लिए। शिन तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसका कस्टमर इतना वीआईपी है, जिसने आते ही 1.2 मिलियन की गाड़ी खरीद ली, और फिर इसके परफॉर्मेंस का क्रेडिट भी तो शिन को ही जाएगा। लियाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच रही थी कि ये जॉब मुझे इतनी मुश्किल से मिली है, मैं इस जॉब को नहीं खो सकती, जबकि शिनू से ताना मारते हुए कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जाकर अपना सामान पैक करो और अपनी इस पुअर कस्टमर के साथ तुम भी निकलो यहाँ से। आखिरकार शिची भी बोल पड़ी। वो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जिस गाड़ी की तुम बात कर रहे हो इसे तो पहले ही मैंने डबल प्राइस में खरीद ली। सुमो और जैंग उसकी बात का यकीन क्यों करते। वो कहने लगा कि अब नाटक करना बंद भी करो, क्या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता कि तुम्हारे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं, और अगर तो तुम इस लड़की को बचाने के लिए ये सब कह रही हो तो ये घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग
ले, मैं माफ कर दूंगा इसे। शिची उसकी बात का तो कोई भी जवाब नहीं देती, मगर अपना कार्ड लियाओ को देते हुए कहने लगी कि जाकर जल्दी से इसे स्वाइप अप करो। लियाओ ने भी खुश होकर जल्दी जल्दी से उसका कार्ड ले लिया, जबकि ये तीनों तो देखकर हैरान थे कि ये गरीब लड़की, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और जब कार्ड स्वाइप अप हो गया फिर तो इन तीनों के होश ही उड़ गए। ऊपर से शिची ने परफॉर्मेंस क्रेडिट भी लियाओ को दे दिया। लियाओ भी काफी ज्यादा खुश थी और उसके पास एक और गिफ्ट लेकर आती है कि यह हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो भी यहाँ से शॉपिंग करेगा हम उसे अपने पास से एक गिफ्ट भी जरूर देते हैं। इधर ये तीनों जो आंखें पाड़ पाड़ कर देख रहे थे, जैंग बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब नाटक करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। शिची उसके सवाल का तो कोई जवाब नहीं देती, मगर शिन से कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तभी सुमो भी बीच में बोल पड़ी। वो कहती है कि अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे, शिची ने इस लड़की को पैसे दिए होंगे, तभी तो ये लड़की भी इसके साथ यहाँ पर नाटक कर रही है। बताओ जरा, शिची ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उसके दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम यहाँ पर प्रूफ कर दो कि शिची इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी को कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लिया तो बेचारी हैरान परेशान थी कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं तो कोई भी नाटक नहीं कर रही। जबकि इधर शिची कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझसे बस ड्राइविंग करने की जहमत नहीं होती, और वैसे भी मेरी अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी तो वो कड़ी है। इन तीनों की नजर जब उस एक्सपेंसिव गाड़ी पर पड़ी तो तीनों ही उस पर हंसने लगे। सुमो ने तो उसे पागल तक बोल दिया। वो कहती है कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी है, इस गाड़ी की कीमत 30 मिलियन है। जैंग कह रहा था कि अगर तुम खुद को और अपनी पूरी फैमिली को भी भेज दो ना, तब भी तुम इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती, और वैसे भी इस गाड़ी को सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी नेटवर्थ बिलियंस में हो। तुमने औकात देखी है अपनी। शिन भी बीच में हिस्सा लेते हुए बोली कि ये लिमिटेड एडिशन गाड़ी है और तुम जैसे लोग जिनके पास सिर्फ चंद मिलियंस ही होते हैं वो इस गाड़ी को कभी भी डिजर्व नहीं करते। जैंग भी मजीद उसका पोल खोलते हुए कहता है कि अपनी सैलरी देखी है तुमने, पूरे महीने में तुम सिर्फ चंद हजार ही कमाती हो, और अपनी बातें देख लो। चलो भी अब ये नाटक करना बंद करो। मगर शिची को इन लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है कि ओह माय गॉड, मैं यहाँ इस गाड़ी को खरीदने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। जो सुनकर वो लोग खुश हो गए कि देखा, तुम्हारी औकात ही नहीं है। पर तभी शिची ने बताया कि मैं तो इसे पिकअप करने के लिए आई हूँ। यहाँ शिन कहने लगी कि देखा, पकड़ा गया ना तुम्हारा झूठ, ये गाड़ी तो सिर्फ वॉइस से खुलती है और हमारे पास तो इसकी कीस तक नहीं, तो भला तुम इस गाड़ी को यहाँ से कैसे लेकर जाओगी। इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम ये नाटक करना बंद कर दो, क्योंकि थोड़ी ही देर में तो वैसे भी तुमने एक्सपोज हो जाना है। मगर शिची इन लोगों को इवल स्माइल के साथ देखती रही और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। इधर सुमो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसे आवाज देते हुए कहती है कि शिची, फाइनली तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आने वाला है। जबकि शिची मजे मजे से आकर गाड़ी के ऊपर बैठ गई। इवन के गाड़ी को ऑर्डर दे दिया लाइट्स और डोर्स को ओपन करने का। वो एक्सपेंसिव गाड़ी फौरन से ऑर्डर को फॉलो करने लगी। ये देखकर तो यहाँ तीनों ही हैरान हो गए थे। शिन कहने लगी कि क्या इसका मतलब कि तुम ही इस गाड़ी की असल ओनर हो। जैंग को अलग यकीन नहीं आ रहा था और सुमो ने तो ऊंची ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 30 मिलियन है, ये इस लड़की ने कैसे खरीद ली। शिची को उन तीनों के ये एक्सप्रेशन देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो अपनी गाड़ी से पूछने लगी कि ऐसे कुत्ते लोग जो हर वक्त आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में ऐसे लोगों को क्या नाम देना चाहिए। जिस पर उसकी गाड़ी ने उसे जवाब देते हुए बताया कि फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लोगों को मेंटली रिटार्ड पीपल कहते हैं। जो कहने के साथ ही उसने अपना हॉर्न ऊंची ऊंची आवाज में बजाना शुरू कर दिया ताकि वो लोग इससे डिस्टर्ब हो जाएं। शिची को उन तीनों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।